तो दोस्तों, हाल ही में भारत को एक बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और यदि भारत की यह जो डील है वो यदि कन्फर्म हो जाती है तो भारत चीन को एक ज़बरदस्त पटकनी दे देगा। दरअसल आप सभी को पता है कि चाइना भारत के पड़ोसी देशों को सस्ते दामों के अंदर पैसा देकर और सस्ते ब्याज दरों के ऊपर पैसा देकर अपने चंगलों में फंसाने का काम कर रहा है। और चीन की ब्याज दरें और नियम कानून इस प्रकार के होते हैं कि भारत के पड़ोसी देश बैंकरप्ट होते जा रहे हों और चीन उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है। अभी हाल ही में नेपाल के साथ भी ऐसा हुआ जब चाइना ने नेपाल को ढेरों सारा कर्जा दे दिया, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत में। पर जब चाइना की तरफ से ब्याज दरें बताई गई तो नेपाल के पैरों की तरह से जमीन छूट गई थी, क्योंकि जो ब्याज दर डील करते समय नेपाल के साथ चाइना ने तय करी थी उसके लगभग डबल ब्याज दर पर चाइना ब्याज वसूल रहा था नेपाल से, जिसके पश्चात नेपाल की भी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। साथ में नेपाल का चीन से भी मन ऊब चुका है और अब फाइनली खबर ऐसी आ रही है कि चाइना ने जो 2 एयरपोर्ट बनाए थे नेपाल के अंदर, जिनमें पहला पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, इन दोनों ही एयरपोर्ट को नेपाल अब भारत को देने जा रहा है। जी आप सभी ने सही सुना, स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसके मुताबिक बताया गया है कि इन दोनों ही एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए और इनका संचालन करने के लिए अब भारतीय कंपनियों को भी अनुमति दी गई है, जिसमें नेपाल की तरफ से खुद भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी जी को इनवाइट किया गया है कि भारत के ये बिजनेसमैन नेपाल के अंदर आएं और नेपाल के इन दोनों ही एयरपोर्ट को खरीदें, क्योंकि वैसे भी चाइना का इन एयरपोर्टों के ऊपर इतना कर्जा है कि चीन इन नेपाल के एयरपोर्टों को अपने कब्जे में ले सकता है। इससे अच्छा नेपाल ने सोचा कि इन एयरपोर्टों को भारत को दे देते हैं, जिससे उसका कर्जा भी उतर जाएगा और एयरपोर्ट भी बच जाएंगे।